नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके साथ साथ बात करेंगे 24 अक्टूबर से लेकर 30-31 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर बादल नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में भी थोड़े बहुत बादल इस समय इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अरब सागर में साइक्लोन तेज़ बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी में भी एक सक्रिय मौसमी सिस्टम बना हुआ है। तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव से किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अभी जो साइक्लोन तेज़ है वो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान, लगभग 48 घंटों के दौरान यह यमन और ओमान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन यह आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यमन के जो क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और इसके प्रभाव से यमन और ओमान दोनों ही देशों के काफ़ी जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में ही यहाँ पर लैंडफॉल करते समय हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी अधिक तेज़ देखी जा सकती है। अभी सबसे पहले बात करें जो अरब सागर का साइक्लोन तेज है वह अभी आज 22 अक्टूबर को एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में इस समय बना हुआ है और यह 23 अक्टूबर तक एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में रहने वाला है। और इस दौरान इसकी हवाओं की रफ्तार करीब 170-80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इस साइक्लोन में ये हवाएं चल सकती हैं। इसके बाद 23 अक्टूबर से ही एक श्रेणी नीचे आ जाएगा और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में यह रहेगा। और 25 अक्टूबर तक देखा जाए तो यह 24 अक्टूबर को डीप डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और उसके बाद 25 अक्टूबर को वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में यह तब्दील हो जाएगा। इस तरह की अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इस साइक्लोन का भारतीय तटों पर कोई असर नहीं रहने वाला है, लेकिन यमन और ओमान के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक तबाही वाली बारिश और तेज़ हवाएं देखी जा सकती हैं। और अब बात करें बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में। आज 22 अक्टूबर को यह सिस्टम डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है और डिप्रेशन के बाद यह आज अभी शाम के समय डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ चुका है और अभी 23 अक्टूबर तक यह डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में रहने वाला है। और उसके बाद 23 अक्टूबर से ही शाम के समय से यह साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचने वाला है, यानी यह साइक्लोन बनने वाला है। और 23 और 24 अक्टूबर को साइक्लोन रहेगा, उसके बाद फिर से 25 अक्टूबर से डीप डिप्रेशन में पहुंचने वाला है। और अभी इस समय देखा जाए तो इसकी हवाओं की रफ्तार करीब 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही हैं। और जब यह साइक्लोन बनेगा तो इसमें 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती हैं। और बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बन रहा है इसका नाम होगा हमून, HAMOON। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से बात करते हैं। यहाँ पर एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ व हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी जैसलमेर से लेकर जोधपुर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, या चूरू से लेकर नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, सीकर झुंझुनू तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी और दिल्ली, इन सभी राज्यों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों की ओर जब बादल बनेंगे तो ये बादल थोड़े बहुत हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी पहुँच सकते हैं, तो यहाँ पर भी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ हो सकता है थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए। और बात करें दक्षिण भारत में, केरल से लेकर तमिलनाडु में हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही बंगाल की खाड़ी में जो अभी डिप्रेशन बना हुआ है, यह भी आने वाले 24 घंटों के दौरान डीप डिप्रेशन बन जाएगा। और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो
बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और यानी पश्चिम बंगाल से जो दक्षिणी क्षेत्र है और बांग्लादेश से भी जो दक्षिणी क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान इसी सिस्टम के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या एक आधुका स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी अधिक रह सकती है, क्योंकि यह साइक्लोन यहाँ पर अभी डिप्रेशन के रूप में बना हुआ, तो यहाँ अभी यह धीरे धीरे पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों की ओर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग 25 अक्टूबर के आसपास बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र हैं दक्षिणी, इन क्षेत्रों के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के प्रभाव से अभी जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड, असम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी बादल बढ़ चुके हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और अब बात करें 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर, यहाँ पर राजस्थान से लेकर पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, खासतौर पर राजस्थान के पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर यानी एक आधुका स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 24 अक्टूबर के आसपास भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहे हैं, लगातार कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ कुछ दक्षिणी दिशा से ही होकर गुजर रहे हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर लगातार थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों की ओर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर और बांग्लादेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा नागालैंड से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यह सिस्टम जैसे ही आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम दर्जे की व कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 25 अक्टूबर की, 25 अक्टूबर को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ही काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अब बात करें 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखा जाए तो यहाँ पर जो ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से एक कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ भी नज़र आ रहा है। और बात करें 27 अक्टूबर की, 27 अक्टूबर को भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में, साथ में कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अब बात करें 28 अक्टूबर की, 28 अक्टूबर को यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के भी जो उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ और कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि अभी पश्चिमी विक्षोभ थोड़े से दक्षिण दिशा की ओर ही गुजर रहे हैं, तो हो सकता है इसी दौरान ये पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा और भी सक्रिय हो सकता है, जिससे राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और बात करें 29 अक्टूबर की, 29 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 30 अक्टूबर की, 30 अक्टूबर को भी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर
कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ इक्का-दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बाकी सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर को भी केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ में तेलंगाना के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों की ओर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ अफगानिस्तान और ईरान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से कोई एक पश्चिमी विक्षोभ भी नजर आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ यानी बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।